बीएमसी ने ब्रेक द चेन ऑर्डर के तहत कई नियम है उसमें बदलाव किया है। ब्रेक द चेन ऑर्डर में इस बार जो छूट है दुकानों को लेकर वो बढ़ाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है। उसी में एक सेक्टर है होटल का। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अभी भी कई ऐसी परेशानियां हैं जो होटल संचालक उससे जूझ रहे हैं। किस तरह की परेशानी है, इन्हें क्या उम्मीद थी और क्या जिस तरह से फैसला आया है क्या उनकी प्रतिक्रिया है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ सतीश शेट्टी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं आहार के। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह का फैसला आया है, होटल इंडस्ट्री के लोगों को उम्मीद थी कि 4 बजे से समय बढ़ाकर उसको काफ़ी 10-11 तक किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समय सीमा जस की तस बरकरार है। कई सेक्टर्स को छूट मिली है। आपके सेक्टर से जुड़े लोगों की बैठकें भी हुई होंगी इस ऑर्डर के बाद, क्या आप लोगों की राय है इस पर? हम सरकार का इस निर्णय का स्वागत करते हैं कि उन्होंने दुकानों को 10 बजे तक का टाइमिंग दिया है। साथ ही साथ इस बात का भी खेद है, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। मैं तो बोलता हूँ हमारा इंडस्ट्री पूरा ऐसे ही कोलैप्स नहीं, पूरा डूब चुकी है। ऐसी परिस्थिति में अगर सरकार ने जो निर्णय लिया है कि हमारा इंडस्ट्री को 4 बजे तक को ये करना, ये पता नहीं है क्या मीन्स हमसे ऐसा क्या गलती हुआ है या क्या हमारा गुनाह है, इस तरह का भावनाएं लोगों में हुआ है। ये इस समय ऐसा है कि ये पॉजिटिविटी रेट के को लेके अगर जो तो सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट में तबक्का बनाया था 1 2 3 4, जबकि जहाँ पे शुरुआत किया था उसी वक्त हम लोग लेवल 1 में थे, तो सरकार ने डायरेक्ट हमको लेवल 3 में रखा। रिस्ट्रिक्शन में लेवल 3 में रिस्ट्रिक्शन रखे, वो उससे जूझते आ रहे हैं। कभी से हम लोग का कंटिन्यूटी ये शुरू है। सम्मानीय शरद पवार साहब, सम्मानीय जो मंत्री साहब है, जो भी इवन हमारे सीएम साहब को हमने रिप्रेजेंट दिया था इस चीज़ के बारे में, एनसी साहब से बात हुआ, बट कोई पड़ा ही नहीं ऐसा लग रहा है। सरकार को जिस तरह से जो धोरण ये कर रही है अभी जो रहा ये पेंडेमिक को लेके, हम जितना केयर करते जितना ये करते वो शायद ही कोई इंडस्ट्री करता होगा। एक होटल इंडस्ट्री ऐसा है जो आप देखेंगे तो एसओपी को लेके ये लेकर हर चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं, बाकायदा जिम्मेदारी के साथ हम लोग करते हैं। ऐसे में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, ये बिल्कुल गलत ये है। अब टोटली अभी कैसा हो गया कि लोगों का हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों ने लोन लेके रखा है, काफ़ी लोगों को का जो रेवेन्यू का इश्यूज़ है वो बड़े पैमाने पे चल रहा है। इसमें जिनका रेंटल प्रॉपर्टी है, रेंटल प्रॉपर्टी में ऐसा हुआ है कि सामने वाला रेंट मांग रहे हैं और हम जो रेंट नहीं दे पा रहे तो उनका डिस्प्यूट हो रहा है। कितने कामगार लोग हमारे साथ जुड़े हुए, आज कामगारों का ऐसा अभी जैसा शुरुआत के समय में जैसा ये लेवल निश्चित किया गया तो कुछ लोग गांव भी गए थे, जो हमारे वर्कर्स लोग उनको गांव से बुलाया गया। अब बुलाने के बाद लोग आके बैठे हुए, जो हमने वैक्सीनेशन को लेना था वैक्सीनेशन लेके बैठे हुए, सब कुछ हमारा तैयारी करके बैठे। ऐसे में सरकार ने ये जो निर्णय दिया बिल्कुल सोचा नहीं जा सकता, बहुत घात पहुंचा है ये इंडस्ट्री को। कितना नुकसान अभी तक, अगर हम मुंबई में खासतौर अगर हम बात करें सर, तो इस सेक्टर को कितना नुकसान हुआ होगा इस पिछले 4-5 महीनों में? इस सेक्टर में देखिए, इसमें करीब 2 लाख लोग इसमें महाराष्ट्र से मुंबई से हुए। टोटल हमें 2 करोड़ लोग हमारे डायरेक्ट इंडायरेक्ट इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए मुंबई में से। मुंबई, हाँ, यस। तो उसमें उनका घर परिवार का क्या, उनका जो ये चीज़ों का क्या, ये वो नुकसान सरकार को इन्हें सोच के भी बहुत बड़ा पैमाने पे होगा। तो सरकार का नुकसान है ही है। आदमी लोग का भी साथ में नुकसान हुआ है ना। हमारे लोगों को एक हमारा होटल इंडस्ट्री वाले, अब हम लोग कभी तक हमारे लोगों को सैलरी दे सकते हैं, जहाँ तक हो सकता है देने की कोशिश की, दिया जा रहा है, लेकिन अभी एक लिमिटेशंस होता है ना। अभी जब हम ही नहीं रहे, हमारा ही पोजीशन नहीं रहा, हम अपने खड्डे में जाते हैं। हमने सरकार क्या हमको नीचे लेके जाना चाहती है क्या, ये अभी हमारे मन में भावना आ रहा है। जिस सरकार का ये इस तरह का व्यवहार या ऐसा होना चाहिए। हम सरकार के साथ बिल्कुल साथ में खड़े थे, बिल्कुल साथ में हम नहीं ये खड़े। अभी लोगों हमको सोचना पड़ेगा जो सरकार जो कर रही है किस तरह का ये चीज़ें है। ये अभी हमको बिल्कुल इसको अलग तरीके से लेना पड़ेगा। जैसा आज की तारीख में जो हमने तन मन धन से सरकार के साथ जो खड़े थे लोग, आज उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार बिल्कुल उसके पे गौर नहीं कर रही है, तस के मस्त नहीं हो रही है। या ऐसा गवर्नेंस होता है, ऐसा तरीका होता है।
कितने बजे तक उम्मीद थी आपको जो है सरकार आप लोग को छूट देगी, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, जस का तस जो है समय सीमा रखा गया? हमने सरकार से देखिए, हमारे जो होटल का इंडस्ट्री का टाइमिंग होता है 1:30 बजे तक का रात का सीमित टाइम होता है। हम लोग 11-12 बजे तक तो सरकार ने हमको देना चाहिए, हमारा ये उम्मीद था। एटलीस्ट अभी जो 10 बजे तक का टाइम है उसमें देखिए, इससे ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कैसा है, इसका जो टाइमिंग्स होता है, जो लोग खाना खाने को आते हैं 7 बजे से शुरुआत होता है। 7 बजे शुरुआत होता है, मीन्स एक आदमी डिनर करने को आते हैं तो किस तरह आता है, रात को एक 7-8-9 के बाद ही उसका वो खाना पीने का ये होता है। तो मीन्स 11 बजे तक का अगर टाइम भी एटलीस्ट अभी के समय के लिए वो देंगे तो कम से कम एक इंडस्ट्री को हम कहीं ना कहीं एक बचाने की कोशिश कर सकते हैं, जो हमारे लोगों को, हमारे वर्कर्स को हम लोग उनको संभाल सकते हैं। नुकसान थोड़ा सा मुझे बताएं सर, कितना अभी तक, अगर हम 4 महीने या फिर अगर हम महीने वाइज अगर हम समझे हर महीने के हिसाब से, कितने का नुकसान हो रहा है इस इंडस्ट्री को? इस इंडस्ट्री को करीब एक 5 लाख करोड़ का रेवेन्यू जो सरकार को टोटल ओवरऑल इंडस्ट्री से जाता है, वो रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस है सरकार को भी। हमारी तरफ से जो आज हुआ कैसा है, अभी सरकार बंद करने को बोलती है, अभी बाकी के देशों की बात करते हैं हमारे सरकार, बाकी के देशों में जो भी बंद करते हैं तो उनको उनका ये दिया जाता है, जो भी इंडस्ट्री को उभर आने के लिए तो सरकार की तरफ से मदद भी पहुंचाया जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई मदद की बात ही नहीं आती है, बस बंद कर दो, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं होता है ना, मीन्स हमको भी सरकार कौन होता है, सरकारी माँ बाप होता है, सरकार को ही संभालने का होता है हमको। अगर सरकार इस तरह का व्यवहार करेगी तो कैसा चलेगा? ये बहुत बड़े पैमाने पे इसका नुकसान पहुंचा है हमको। क्या स्टेप ले रहे हैं अभी आप लोग? क्या मतलब सरकार आपके जो है इंडस्ट्री के लिए कुछ कदम उठाए, इसके लिए सरकार तक बातें पहुंचाने के लिए क्या स्टेप्स होंगे? अगर ये 2-4 दिन के अंदर, हमने आज हमारा मीटिंग हुआ है, अगर 2-4 दिन में अगर ये सरकार निर्णय लेते, हमने महाराष्ट्र का पूरा एसोसिएशन सब एक साथ में हुए हैं और हम लोगों ने एक ऐसा है कि वो चाहती है कि सरकार से मिलजुल के हम काम करके, जहाँ पे किसी का नुकसान ना हो, किसी का ये ना हो, हम सरकार के साथ खड़े रह के काम करने की कोशिश करते हैं। बट अभी जो चीज़ें हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारे साथ बिल्कुल हमको साथ छोड़ दिया है, सरकार ने बिल्कुल हमको हवा में छोड़ दिया है, जो उनका होने दो, इस तरह का ये आ रहा है। तो अभी हम लोग को कुछ अलग स्टैंड लेना पड़ेगा। अभी जाके सीएम साहब का बंगले में बैठना पड़ेगा, या इनके मंत्रालय में हमको घेरना पड़ेगा, ये नौबत है। अभी हम लोग कल महाराष्ट्र एसोसिएशन का पूरा मीटिंग है, उसके बाद तय करेंगे हम क्या करना है करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। देखिए, डैफोडिल्स ये होटल है जिसके मालिक हैं सतीश जी, और आहार जो संस्था है होटलियर्स की, उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और आप देखिए ये तस्वीर, ये समय जब नॉर्मल समय होता है रेस्टोरेंट का तो उस समय ये सब कुछ गुलजार रहता है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से सब कुछ ठप पड़ा है। शाम को जिस तरह से लोग खाना खाने होटलों में आते हैं वो सब कुछ बंद है, क्योंकि 4 बजे के बाद सिर्फ टेक अवे और पार्सल की सुविधा है, जिससे जाहिर सी बात है जो रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इनकी एक परेशानी ये भी है कि तमाम ऐसे वर्कर हैं जो लॉकडाउन के बाद जो होटलियर्स ने अपने अपने जो है होटल्स पे बुला लिए, लेकिन काम पूरी तरह से ठप होने की वजह से उनको सैलरी देना भी अब मुश्किल हो चुका है। सरकार से इन्हें उम्मीद थी कि इस बार के फैसले में 11 बजे के आसपास का समय होटलियर्स को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय सीमा 4 बजे तक ही रखी गई। इसको लेकर अब संगठन सरकार के खिलाफ कुछ जो है अपनी बातें सरकार के सामने रखेगा, और ज़रूरत पड़ने पर जिस तरह से संगठन डिसाइड करेगा, हो सकता है मंत्रालय या फिर मंत्रियों के घरों को भी घेरा जाए। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।